छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा से क्लास लेकर आए हैं बौद्ध गम्यता की, और ये 37वीं क्लास है। इससे पहली क्लास देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, परिचय दे रखा है कि विश्व के दुखों को केवल भौतिक सहायता द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। विश्व के दुखों को केवल भौतिक सहायता द्वारा मिटाया नहीं जा सकता जब तक कि मनुष्य का स्वभाव न बदले। उसकी भौतिक आवश्यकताएं सदैव बढ़ती रहेंगी और दुखों को सदा अनुभव किया जाता रहेगा, और भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर नहीं कर सकेगी। समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि मानव जाति को विशुद्ध बनाया जाए। अज्ञानता बुराई की जननी है, और उन सभी दुखों की भी जिन्हें हम देखते हैं, मनुष्य को प्रकाश मिले, वे विशुद्ध और आत्मिक रूप से सशक्त एवं शिक्षित हों। केवल तभी दुनिया से दुख कम होंगे। हम देश के प्रत्येक घर को धर्मार्थ शरण स्थल में बदल सकते हैं। हम धरती को अस्पतालों से भर सकते हैं, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित न होगा, मानवीय दुख अनवरत बने रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है ये, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मनुष्य के दुखों के कारण के रूप में सर्वाधिक संभावित सत्य है। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मनुष्य के दुखों के कारण के रूप में सर्वाधिक संभावित सत्य है। देखिए, ए, समाज में व्याप्त बुरी आर्थिक और सामाजिक दशाएं। बी, मनुष्य का अपना चरित्र परिवर्तित करने से इनकार। सी, उसके समाज से भौतिक और सांसारिक सहायता की अनुपस्थिति। डी, परिवर्तनशीलता सामाजिक संरचना के कारण अनवरत बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकता। देखिए, परिच्छेद के अनुसार मनुष्य के दुखों का कारण मनुष्य का अपना चरित्र परिवर्तित करने से इनकार करना है। उसकी भौतिक आवश्यकताएं और इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी। फलतः वह अपने आप को सदा ही दुखों से घिरा हुआ पाएगा, और भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर नहीं कर सकेगी। तो इसमें जो विकल्प बी है हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। मनुष्य का अपना चरित्र परिवर्तन करने से इनकार, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अगला देखो, दूसरा प्रश्न देखिए, परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। एक, लेखक मानवीय दुखों के उन्मूलन में भौतिक और सांसारिक सहायता को प्राथमिक महत्व देता है। नंबर 2, धर्मार्थ, आवास, अस्पताल इत्यादि मानवीय दुखों को एक बड़ी सीमा तक दूर कर सकते हैं। उपरोक्त धारणाओं में कौन सी वैध है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। देखिए, परिच्छेद के संदर्भ में दोनों ही धारणाएं वैध नहीं है। ये जो दो धारणा दे रखी हैं कि लेखक मानवीय दुखों के उन्मूलन में भौतिक और सांसारिक सहायता को प्राथमिक महत्व देता है, या धर्मार्थ, आवास, अस्पताल इत्यादि मानवीय दुखों को एक बड़ी सीमा तक दूर कर सकते हैं, तो परिच्छेद के संदर्भ में दोनों ही धारणाएं वैध नहीं है। लेखक के अनुसार भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा मनुष्य के दुखों को पूर्णतः दूर नहीं कर सकती। इसका एकमात्र समाधान यह है कि
मानव जाति को विशुद्ध बनाया जाए। परिच्छेद के अनुसार हम देश के प्रत्येक घर को धर्मार्थ शरण स्थल में बदल सकते हैं। हम धरती को अस्पतालों से भर सकते हैं, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तन नहीं होगा, मानवीय दुख अनवरत बने रहेंगे। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, न तो एक और ना ही दो। समझ में आ गया। अब अगला परिच्छेद देखते हैं। दूसरा परिच्छेद है ये, देखिए, निगमित अभिशासन कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। निगमित अभिशासन कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे कि समस्त निष्ठा और निष्पक्षता से कारोबार का संचालन करना, सभी समव्यवहारों में पारदर्शी होना, सभी आवश्यक प्रकटनों और निर्णयों को करना, देश के सभी कानूनों का अनुपालन करना, पड़ेधारियों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना तथा नैतिक रीति से कारोबार के संचालन की प्रतिबद्धता रखना, निगमित विधियों के बीच भेद करने की क्षमता, मूलतः जो कंपनी अच्छे निगमित अभिशासन के लिए जानी जाती है, उनके साथ विश्वास का एक स्तर जुड़ा होता है। बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों के सक्रिय समूह का होना बाजार में विश्वास सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। नियमित अभिशासन को उस एक मानदंड के रूप में जाना जाता है जिस पर विदेशी संस्थागत निवेशक यह निर्णय करते समय कि किन कंपनियों में निवेश किया जाए, आधिकारिक निर्भर होते जा रहे हैं। इसे उस कंपनी की शेयर कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव रखने वाले के रूप में भी जाना जाता है। निगमित अभिशासन के मोर्चे पर स्वच्छ छवि का रखना कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उचित लागतों पर पूंजी उद्गम करने को भी सुगमत बना सकता है। दुर्भाग्यवश निगमित अभिशासन बहुधा किसी बड़े घोटाले के प्रकटन के बाद ही चर्चा के केंद्र में आता है। अब प्रश्न है, इसमें पूछा है कि परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से अच्छे निगमित अभिशासन का के व्यवहार होने चाहिए। नंबर 1, कंपनियों को हमेशा देश के श्रम व कर कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। नंबर 2, देश की प्रत्येक कंपनी के बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र निदेशकों में से एक सरकारी प्रतिनिधि होना चाहिए। नंबर 3, कंपनी के प्रबंधन को अपनी व्यक्तिगत निधियों का कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, अब देखो, परिच्छेद के अनुसार दिए गए कथनों में केवल जो पहला कथन है ये सत्य है कि कंपनियों को हमेशा देश में श्रम व कर कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। देखिए, अच्छे निगमित अभिशासन के व्यवहार समस्त निष्ठा और निष्पक्षता से कारोबार कर संचालन, सभी व्यवहारों में पारदर्शी होना, सभी आवश्यक प्रकटनों और निर्णयों को करना, देश के सभी कानूनों का पालन करना, प्रेरणाधारियों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदार होना तथा नैतिक तरीके से व्यापार के संचालन की प्रतिबद्धता रखना। ये है ना, ये यहाँ से हो जाता है इसका आंसर। तो पहले वाला सही है इसका, केवल देश की प्रत्येक कंपनी बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी हो, तो ये कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें कोट जो केवल एक सही आंसर है। ठीक है ना, समझे। अगला प्रश्न देखो, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से अच्छे निगमित अभिशासन का के प्रमुख लाभ क्या है। यह है नंबर 1, अच्छा निगमित अभिशासन
कंपनी की शेयर कीमत में वृद्धि कर देता है। नंबर 2, अच्छा निगमित अभिशासन युक्त कंपनी हमेशा अपने व्यवसाय आवर्त में तेजी से वृद्धि करती है। 3, अच्छा निगमित अभिशासन विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी खरीदने में निर्णय लेने हेतु प्रमुख मानदंड होता है। देखिए, इसमें भी पहले वाला सही है कोट कि अच्छा निगमित अभिशासन कंपनी की शेयर कीमत में वृद्धि कर देता है। इस परिच्छेद के अनुसार यदि निगमित अभिशासन बाजार में विश्वास के साथ जुड़ा है तो विदेशी कंपनियां इसमें संस्थागत निवेश करती हैं, जिससे इन कंपनियों की शेयर कीमतों में वृद्धि होती है। तो कोट कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। सही है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।